अब खबरें विस्तार से। वेतन समझौते की मांग को लेकर बैंक कर्मी बुधवार को हड़ताल पर रहे। एक दिवसीय बंदी से हजारों करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। बैंक कर्मी वेतन समझौते की मांग पर अड़े हैं और सरकार को उनकी मांगें मंजूर नहीं। लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को लेकर यूनाइटेड ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर पूर्वी क्षेत्र के सभी बैंकों के कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। पूरी करो, लंबित वेतन समझौता जल्द करो, हमारा वेतन समझौता जल्द करो। करेगा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और लीडरशिप लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। हमारी मांगे जायज है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल हम लोग का 5 साल में एक बार होता है, जो कि 11 से ड्यू था नवंबर में, वो अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड अगस्त महीना में ही दे दिया था 2011 में। अभी तक सरकार के पास वो पड़ा हुआ है, उस पर हम लोग के साथ नेगोशिएशन हो रहा है। पर को हड़ताल कर चुके थे और इंडिया एसोसिएशन ने हमारा कोई बात नहीं सुना, ना अपने जो ऑफर है उस ऑफर से कहीं आगे बढ़ा। मगर जहां तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का सवाल, उसने अपना 35% मांग से 30% में उतर गया है। मगर सीएलसी के पास भी आईबीए बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित होने से नहीं बचा सके। आज बाध्य होकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन 4 दिन का क्षेत्रीय हड़ताल बुलाया, जिसका तहत 2 तारीख को 3 क्षेत्र में हड़ताल हुआ, 3 तारीख को नॉर्दर्न क्षेत्र में हड़ताल हुआ, आज 4 तारीख को पूर्वी क्षेत्र सारे के सारा बैंक बंद है। घाटशिला में वरिष्ठ अधिवक्ता काली मंडल की बर्बर हत्या के विरोध में गुरुवार को जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर एक दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक रहा। घाटशिला में बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कालीपदो मंडल व उनकी पत्नी की बर्बर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के विरोध में गुरुवार को जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं ने स्ट्राइक किया और सभी अदालती कार्यों से खुद को दूर रखा। घाटशिला के एक अधिवक्ता केपी मंडल जी का हत्या हो गया है पत्नी के साथ में ही, जिसके चलते आज हम लोग जो है पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। आज कोई काम नहीं करेंगे, इसका जो है रेजोल्यूशन हम लोग जज साहब को दे दे रहे हैं और हम लोग काम नहीं करेंगे। दूसरी ओर एसोसिएशन के महासचिव संजीव रंजन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं अधिवक्ताओं की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। हम लोग ने यहाँ डीसी महोदय को जो रिजोल्यूशन लिया है, हमारे घाटशिला न्यायालय में कार्यरत हैं कालीपदो मंडल सीनियर अधिवक्ता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। बर्बरतापूर्ण कार्य हम लोग ने ये स्ट्राइक किया है। हम लोग अपने को न्यायालय के किसी भी न्यायालय में या किसी भी काम में अपने को अलग रख रहे हैं। अधिवक्ता अपने काम से अलग रहा है और इसका विरोध जताया गया है और मैं अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने डिमांड किया है डीसी महोदय से। जमशेदपुर पूर्वी के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद बिहारी दुबे ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सभी मतदाताओं को धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया। सारे मतदाताओं को बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन लोगों ने हमें मतदान दिया। हम लोग अपनी ओर से ये भी कहना चाहते हैं कि जिन्होंने मतदान दिया हमारे पक्ष में, हम उनके तो आभारी हैं ही, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी दिया हम उनको भी बहुत आभार करते हैं कि आपने अपने मत का प्रयोग किया। और आने वाले समय में हम लोग इस भेदभाव से ऊपर उठकर सारे लोगों के हित में और जो हमारा संघर्ष था वो हम अगर चुने गए तो भी
और नहीं चुने गए तो भी, दोनों परिस्थिति में हम सारे लोगों के हित का प्रकट करना ही हमारा मूल उद्देश्य था। बाल सुधार गृह में बंद मुक्तिनाथ कुमार गृह के अन्य बंदियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज के लिए आए मुक्तिनाथ कुमार ने कहा कि परिजनों से पैसे की मांग की जा रही थी, शायद मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई है। और जिसका नाम नहीं पता। कारण क्या है? पैसा जैसे ही गए वैसे ही मारना शुरू कर, बोलता मर्डर करके आया है, क्या करके आया है, चोरी किया है, किस केस में आया है। पहले भी कभी मारा हो रहा है क्या? नहीं, कल मारा था, फिर कल सामने मारा था। ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित प्रतिमा मेडिकल स्टोर में बीती रात अपराधियों ने गोली चालन किया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। गोली चलाने वाले बाइक से आए थे और में लगी है। गोली चालन की घटना पर दुकान मालिक ने कहा कि कल उन्होंने युवकों को नशे की दवा देने से इनकार कर दिया था, शायद हमला उसी की वजह से किया गया है। तो मैं अपने पैथोलॉजी में था, यहाँ गोली चली, गाड़ी 2 बाइक से 2 लड़का हैं और गोली चला के चला गया। क्या किसी से कोई दुश्मनी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या लगता है अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद कुछ भी हो सकता है। स्टैंड पे था, वो अचानक दो बाइक सवार आए और पता नहीं वो रोके 2 मिनट के गाड़ी, और मैं झुकने वाला था एक्चुअली, तो आवाज की अचानक जोर से, तो मैं घुमा जैसे ही, तो मैं सोचा कुछ फ्यूज क्या होगा। तो बाहर से एक आदमी आए और वो बताए कि आपके दुकान में गोली। तो फिर मैं जब देखा तो गोली निकले। तो लोग मार के भागे? हाँ सर। गाड़ी चालू ही हालत में थी क्या? चालू की हालत में थी, सिर्फ 1 मिनट रोके थे गाड़ी को। कैसे आप देखेंगे? बाइक पे था हुआ था यहाँ पे और बात कर रहा था भैया से, तो बात करते करते मेरा ध्यान उधर गई, तो मैं सोचा कि शायद कस्टमर होंगे, पेशेंट होंगे, तो फिर मैं इधर घूम के बात करने लगा इनसे, तो वो चला के गोली चली। अभी सुनने में आया था कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक प्रतिमा मेडिकल पे गोली चलाया गया है। चलो खाना खा लोग आए हैं, देखे हैं, मारा चलो सूचना सही पाई गई है, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी जांच। गोली चलाने वाले कौन लोग?